देखिए, पाकिस्तान वालों, अब अपने उस्मान तारिक को बचा लो, क्योंकि भारत ने उस्मान तारिक के लिए एक ऐसा प्लान तैयार कर लिया है। पाकिस्तान बड़ा कूद रहा था कि हमारा उस्मान तारिक आएगा, भारत को हराएगा, विकेट चटकाएगा, लेकिन एक ऐसी बात पता चली है उस्मान तारिक की, एक ऐसी कमजोरी का पता चला है उस्मान तारिक की, एक ऐसी कमजोरी भारत के हाथ लगी है कि इस कमजोरी का पता लगने के बाद अब टीम इंडिया में बड़ा बदलाव होने वाला है और उस्मान तारिक का नाम का जो हथियार है, पाकिस्तान का यह हथियार पूरी तरीके से फेल होने वाला है। क्योंकि उस्मान तारिक के पास एक काबिलियत है तो उस्मान तारिक के पास एक कमजोरी भी है। उस कमजोरी का पता टीम इंडिया को लग चुका है, कोच गौतम गंभीर को लग चुका है, और जब इस कमजोरी पर हमला किया जाएगा तो उस्मान तारिक का हथियार बेकार हो जाएगा। मतलब उस्मान तारिक लगातार हालांकि विकेट चटका रहे हैं, इस T20 विश्व कप में एक हैट्रिक भी ले चुके हैं, 11 विकेट अभी तक उस्मान तारिक इस T20 विश्व कप में चटका चुके हैं। लेकिन उस्मान तारिक की जहां ताकत की बात होती है कि भाई साहब उनका एक्शन अलग है, वो खतरनाक साबित हो सकते हैं। भारत के खिलाफ अभी तक खेले नहीं है, इसका फायदा पाकिस्तान को हो सकता है। तमाम बातें ठीक है, लेकिन भाई साहब टीम इंडिया भी कम नहीं है। टीम इंडिया ने एक ऐसी कमजोरी का पता लगाया है जिस कमजोरी पर जब हमला किया जाएगा तो उस्मान तारिक नाम का हथियार बेकार हो जाएगा। अब कमजोरी क्या है, चलिए उसको समझते हैं कि आखिर उस्मान तारिक की क्या कमजोरी है। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाते हैं, लेकिन भारत और पाकिस्तान के मुकाबले से पहले कुछ बड़ी अपडेट समझिए, फिर उस्मान तारिक की कमजोरी आपको बताएंगे। तो दरअसल भारत और पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले बड़ी खबर आ रही है। भारत और पाकिस्तान मैच में हैंडशेक विवाद पर एक बार फिर से बवाल मचा है। पाकिस्तान को हराकर पॉइंट टेबल में भारत नंबर 1 पर पहुंच जाएगा और लगभग क्वालिफायर पक्का हो जाएगा। हैंडशेक विवाद को लेकर जो खबर थी वो ये थी कि हैंडशेक विवाद का मामला सुलझा नहीं है। उस्मान तारिक के खिलाफ टीम इंडिया का बड़ा प्लान तैयार हो चुका है। गंभीर ने उस्मान तारिक का तोड़ निकाल लिया है, जिसके बाद टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में एक बड़ा बदलाव होगा उस्मान तारिक के आने के बाद। अब देखिए उस्मान तारिक की कमजोरी क्या है, यह समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि हर गेंदबाज की एक ताकत होती है तो हर गेंदबाज की एक कमजोरी भी होती है। बात आप अजिंता मेंडिस की करिए। अजिंता मेंडिस श्रीलंका के थे, भारत के खिलाफ आए, तहलका मचा दिया, पूरी दुनिया में तहलका मच गया कि यार ये कैसा गेंदबाज है, कोई समझ ही नहीं पा रहा है। भारत को सीरीज हरा दी थी अजिंता मेंडिस ने, लेकिन उसके बाद जब भारतीय टीम ने अजिंता मेंडिस की कमजोरी का पता करा तो सहवाग ने इतनी धुनाई करी कि अजिंता मेंडिस का करियर खत्म हो गया। ये आपको पता है। और ऐसे न जाने कितने गेंदबाज आए और चले गए जो भारत के खिलाफ आकर मतलब परफॉर्मेंस तो किया लेकिन फिर ज्यादा बेहतर नहीं कर पाए। हारिस राउफ की चर्चा करिए, बड़ा पाकिस्तान हारिस राव को बड़ा गेंदबाज मानता था, लेकिन एशिया कप में किस तरीके से अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा ने पिटाई करी हारिस राव की कि उनका करियर खत्म हो चुका है और अब पाकिस्तान की टीम ने हारिस राव को मौका नहीं दिया है। उसी तरीके से शाहनशाह अफरीदी है। शाहनशाह अफरीदी का भी परफॉर्मेंस एक मुकाबले को छोड़कर कोई ज्यादा बेहतर भारत के खिलाफ नहीं रहा है। बात बाबर और बाबर की करिए, रिजवान की करिए, रिजवान तो भारी हो गए हैं, रिजवान को तो मौका ही नहीं मिला है। बाबर की भी बात करें, बाबर का भी एक मुकाबले को अगर छोड़ दें 2021 के, तो उसके अलावा बाबर का बल्ला भी भारत के खिलाफ चला नहीं। तो ऐसे ना जाने कितने खिलाड़ी आए और कितने चले गए। अब बात उस्मान तारिक की कमजोरी की करते हैं। चलिए आपको समझाता हूं उस्मान तारिक की गेंदबाजी की ताकत और कमजोरी क्या है। तो उस्मान तारिक के आंकड़े समझिएगा। आंकड़े क्या है कि दाएं हाथ के बल्लेबाज और बाएं हाथ के बल्लेबाज में क्या फर्क है। उस्मान तारिक दाएं हाथ के बल्लेबाज को 70% विकेट लेते हैं, ज्यादातर स्टंप करते हैं और बोल्ड करते हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज के खिलाफ केवल 30% विकेट उनको मिलते हैं और इसमें से भी ज्यादातर LBW या कैच। ठीक है, इकोनॉमी दाएं हाथ के बल्लेबाज के खिलाफ 5.30 के आसपास और 6 के आसपास रहती है, जबकि जहां बाएं हाथ के बल्लेबाज आते हैं ये इकोनॉमी बढ़ जाती है, 6.12 से 7 के आसपास रहती है। मुख्य हथियार दाएं हाथ के बल्लेबाज के खिलाफ अवेशन कर दिए। मुख्य हथियार दाएं हाथ के बल्लेबाज के खिलाफ देखिए मीडिया के साथ है, बाएं हाथ के बल्लेबाज गंदर में ड्रिफ्ट और कैरम बॉल है, तो वो बाएं हाथ के खिलाफ आर्म बॉल और स्लाइडर उनकी प्रमुख हथियार है। अब दाएं हाथ के बल्लेबाजों के खिलाफ थोड़ा समझिएगा मिस्ट्री का असर कितना होता है कि उनका रिलीज पॉइंट और गेंद की स्लो स्पीड दाएं हाथ के बल्लेबाजों को क्रीज से बाहर आने पर मजबूर करती है,
जिसके बाद उनको विकेट मिलते हैं। डाटा पॉइंट क्या कहता है कि उनके अंतर्राष्ट्रीय करियर 4 मैचों में 11 विकेट जो अभी हैं उनमें से अधिकांश सफलताएं दाएं हाथ के बल्लेबाजों के खिलाफ ही आई हैं, जबकि अगर बाएं हाथ के बल्लेबाजों के खिलाफ उनके आंकड़े देखें तो तेज गति की विभिन्नता। हाल ही में अमेरिका के खिलाफ मैच में देखा गया कि वे बाएं हाथ के बल्लेबाजों जैसे कि मोहम्मद मोहसिन को अचानक तेज आर्म बॉल डालते हैं जिसकी गति सामान्य से 20 से 30 के मील प्रति घंटा ज्यादा होती है। मतलब जब उल्टे हाथ का बल्लेबाज आता है तो उस्मान तारिक जो है वो परेशान हो जाते हैं। उसके बाद में फंसाने का तरीका क्या है कि वो गेंद को अंदर की तरफ लाते हैं जिससे LBW का खतरा बना रहता है। चुनौती क्या है? चुनौती यह है कि हालांकि वह बाएं हाथ के बल्लेबाजों को भी परेशान करते हैं, उसके बाद में फंसाने का तरीका क्या है कि वो गेंद को अंदर की तरफ लाते हैं जिससे LBW का खतरा बना रहता है। चुनौती क्या है? चुनौती यह है कि हालांकि वो बाएं हाथ के बल्लेबाजों को भी परेशान करते हैं, लेकिन आंकड़ों के हिसाब से वे लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के खिलाफ थोड़े ज्यादा इकोनॉमिकल हो जाते हैं, ज्यादा रन खर्च करते हैं। तो मतलब साफ है कि उस्मान तारिक बड़े गेंदबाज है केवल राइट हैंड बल्लेबाजों के खिलाफ। लेफ्ट हैंड बल्लेबाजों के खिलाफ उस्मान तारिक ज्यादा कारगर साबित नहीं होते हैं, ये उस्मान तारिक के आंकड़े बताते हैं। अब देखिए उस्मान तारिक का तोड़ कैसे निकाला जाएगा, थोड़ा समझिएगा। तोड़ कैसे निकाला जाएगा कि अभिषेक शर्मा आ रहे हैं, ईशान किशन दोनों लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज हैं, दोनों ओपन करने के लिए आएंगे इंडिया के लिए, ऊपरी क्रम पर दोनों ओपन करने के लिए आएंगे। तो मतलब साफ है कि अगर पावर प्ले में भी उस्मान तारिक का इस्तेमाल किया जाता है तो पावर प्ले में भी वो बेकार नजर आएंगे क्योंकि दोनों लेफ्ट हैंड बल्लेबाज होंगे। उसके बाद में नंबर 3 पर टीम इंडिया तिलक वर्मा का इस्तेमाल करेगी, ठीक है, वो भी उल्टे हाथ के बल्लेबाज हैं। फिर सूर्य कुमार यादव आएंगे। नंबर 5 पर फिर टीम इंडिया किसका इस्तेमाल करेगी? शिवम दुबे का, वो भी लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज हैं। उसके बाद में रिंकू सिंह है हमारे पास, वो भी लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज हैं। अक्षर पटेल है हमारे पास, वो भी लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज हैं। इसके बाद अगर हार्दिक पांड्या हालांकि बीच में जरूर आएंगे, लेकिन वाशिंगटन सुंदर है हमारे पास, वो भी लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज हैं। तो मतलब अगर हम ऊपरी क्रम को देखें तो सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या ये दोनों राइट हैंडर बल्लेबाज हैं, बाकी सारे के सारे बल्लेबाज लेफ्ट हैंडर हैं। तो भैया पाकिस्तान वालों अपने उस्मान तारिक को अपने पास रखो, अपनी जेब में रख के बैठे रहो। उस्मान तारिक का असर भारतीय बल्लेबाजों पर होने वाला है नहीं, क्योंकि आंकड़े जो है ना वो आंकड़े साफ तौर पर बता रहे हैं कि उस्मान तारिक केवल राइट हैंडर बल्लेबाजों के खिलाफ खतरनाक है, क्योंकि उनकी जो गेंद होती है ना, जैसे कि वो गेंद डिलीवर करते हैं तो उनकी गेंद राइट हैंडर बल्लेबाज को छोड़कर बाहर निकलती है। राइट हैंडर बल्लेबाज के खिलाफ वो ज्यादा खतरनाक साबित होते हैं, जबकि लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के लिए वो उतने कारगर बाहर निकलती है तो साबित नहीं होते हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि केवल 30% विकेट उन्हें लेफ्ट हैंडर बल्लेबाजों के खिलाफ मिलते हैं, और उसमें भी ज्यादातर LBW, क्योंकि जब गेंद लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के लिए अंदर आएगी पड़कर, क्योंकि वह गेंद को राइट हैंडर बल्लेबाज के लिए बाहर निकालते हैं, लेग स्पिन करते हैं, तो फिर वहां पर LBW होने के चांस होते हैं। लेकिन भारतीय बल्लेबाज स्पिन को अच्छा खेलते हैं, और उस्मान तारिक के खिलाफ मुझे ऐसा लगता है कि टीम इंडिया को कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ये आंकड़े गवाही दे रहे हैं, ये हम नहीं बोल रहे। उस्मान तारिक के आंकड़े हैं कि उन्होंने जितने भी विकेट अभी तक लिए हैं उन विकेटों में उस्मान तारिक के ज्यादातर विकेट 70% विकेट राइट हैंडर बल्लेबाजों के खिलाफ है। तो पाकिस्तान वालों जिस हथियार को आप लेकर आ रहे हो ना, यह हथियार फुस हो जाएगा, फुस। और इस हथियार का कोई काम भारत के खिलाफ नहीं होगा, क्योंकि भारतीय बल्लेबाज उस्मान तारिक को खेलने की ताकत रखते हैं। भारत के पास ऊपरी क्रम पर 6-7 लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज हैं, और उस्मान तारिक लेफ्ट हैंडर बल्लेबाजों के खिलाफ कारगर नहीं साबित होते। तो आपका इस आंकड़ों को लेकर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि भारत के खिलाफ उस्मान तारिक खतरनाक साबित होंगे? कमेंट करके बताइएगा। बाकी लगातार अपडेट मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू वेरी मच।